प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अन्यथा आप इस सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मानकर समझ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम। जो बहराइच की जो घटना हुई ऐसे अवसर पे हुई है कि माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का समय था, उस समय ये घटना हुई है। हमको तो ये लगता है कि कई स्थानों पर पूरे देश में इस तरह की घटनाएं श्री दुर्गा पूजा विसर्जन के समारोह में हुई हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भैया जी हैं। हालांकि ये परिचय के मोहताज नहीं है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि समाज सेवा की बात किया जाए तो जगह जगह जाना और जो गरीब असहाय हो या कोई भी हो, एक बार अगर बुलाता है तो समाज हित में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पहुंचते हैं। इसलिए ये परिचय के मोहताज नहीं है। मैंने क्यों कहा कि परिचय के मोहताज नहीं है? इसका कारण ये चीज़ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। आज मैं इनसे विशेष चर्चा करूंगा जो बहराइच में घटना हुई है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहराइच में जो घटना हुई है बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको कहना ये है कि भाई जो भी उसमें दोषी है उसको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। वही है, जो बहराइच की जो घटना हुई ऐसे अवसर पे हुई है कि माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का समय था, उस समय ये घटना हुई है। हमको तो ये लगता है कि कई स्थानों पर पूरे देश में इस तरह की घटनाएं श्री दुर्गा पूजा विसर्जन के समारोह में हुई हैं। और जहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं, अगर उस स्थान का आप ध्यान रखेंगे, वहाँ की परिस्थिति का ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये घटनाएं ऐसी ही परिस्थिति और ऐसे स्थान पर क्यों होती हैं। इसके पीछे की जो सोच है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग इस तरह की साजिश में लगे हुए हैं उनको निश्चित रूप से उनके कर्मों के हिसाब दंड मिलना चाहिए। आप इसमें क्या मान के चलेंगे? प्रशासन की लापरवाही है या फिर क्या मान के चलते हैं? प्रशासन की लापरवाही नहीं है। इस तरह का षड्यंत्र करने वाले, इस तरह की घटना करने वाले जो मानसिकता के लोग हैं, इसमें जिम्मेदार वही हैं। इसमें मैं वही नहीं कह सकता कि प्रशासन की लापरवाही है, समिति की लापरवाही है, वहाँ के रहने वाले लोगों की लापरवाही है। लेकिन कुछ इस तरह की शक्तियाँ लगी हुई हैं जिनकी मानसिकता यही है कि ऐसे शुभ अवसरों पर, अच्छे अवसरों पर कोई न कोई इस तरह की घटना की जाए और समाज का माहौल बिगाड़ा जाए। जो इस तरह की शक्तियाँ हैं उन्हीं के कारण से ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक कुछ लोगों को ये चीज़ कहना होता है कि बार बार मैं देखता हूँ कि हमारे ही समाज के ऊपर पत्थर चलते हैं जगह जगह। हालांकि अगर ये उपद्रवी नहीं है, जो अदर जो लोग किए हैं, जो उपद्रवी नहीं है, तो तमाम लोगों से मैंने इसे चर्चा भी किया है। इसके पहले भी घटना पे, चाहे हरियाणा की बात ले लिया जाए, चाहे ये घटना की बात ले जाए, ऐसे तमाम घटनाओं पे तो एक बैग पत्थर कहाँ से आ जाते हैं। तो आपका क्या विचार, इस पर क्या कुछ कहेंगे? वो तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर ये घटनाएं होती हैं, किन परिस्थिति में होती हैं और किन लोगों के द्वारा की जाती हैं। वो हमको लग रहा है पहले ही से उनकी एक योजनाबद्ध तरीके से वो योजना बनाए रखते हैं, इसलिए वहाँ पत्थर उनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पहले ही से पत्थर रख करके षड्यंत्र बनाए रहते हैं। वो अपने षड्यंत्र को कारित करने का प्रयास उसी पत्थरबाजी से करते हैं। अच्छा, सुल्तानपुर की बात किया जाए तो आप यहाँ के सुल्तानपुर के दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ हिदायत है या फिर पूरा सहयोग या सपोर्ट? भाई सुल्तानपुर में है क्या कि चाहे वो केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति का माध्यम हो, चाहे पूजा समितियों का माध्यम हो या यहाँ के सामाजिक संस्थाओं का माध्यम हो, सारे लोग रात दिन बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते रहते हैं। और यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसमें कहीं पर भी इस तरह के विचार वालों लोगों की संख्या हमको लग रहा है तो है नहीं, नगण्य है। अगर होंगे तो इतनी कम संख्या में, या कहीं छुटपुट अगर कहीं है भी तो उनका जो है साहस ही नहीं होता है कि इस तरह की घटना करें। और जो भी जागरूक नागरिक हैं, अच्छे लोग हैं, वो सारे लोग लग करके यहाँ की जो है परिस्थिति जो है वो अपने आप ही, ऐसा कुछ नहीं है कि सुल्तानपुर जनपद में इस तरह का लोग कुछ करें। अगर कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो लोग यहाँ सफल हो जाते हैं, वो कर नहीं सकते। क्योंकि इसके साथ साथ ये चीज़ मान के चला जाए, जो सेवा समिति है
वो पूरा मददगार रहती है और प्रशासन भी पूरा, दोनों के सहयोग से जो तमाम दर्शनार्थी, जैसे सुल्तानपुर बताया जाता है कोलकाता के बाद दूसरे नंबर बताया जाता है। और यहाँ के मैंने जैसे आपको बता दो साथियों कि यहाँ की मैंने वीडियो भी आप सबको दिखाई दुर्गा पूजा की, कि जो कोलकाता के बाद सुल्तानपुर कहा जाता है और यहाँ पे भीड़ अथाह होती है, तो दोनों के सहयोग से सभी लोग दर्शन पाते हैं। भाई यहाँ सुल्तानपुर के, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के जो नागरिक हैं या जो श्रद्धालु हैं, जो भी निवासी हैं, उनके अंदर आपस में तालमेल बना करके रहने की उनकी मानसिकता है और साथ में तालमेल बना करके रहते भी हैं। एक दूसरे के धार्मिक त्योहारों में आगे बढ़ करके हिस्सा भी लेते हैं। कहीं से ये नहीं लगता कि त्यौहार एक समुदाय का है तो दूसरे समुदाय के लोग उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, या दूसरे समुदाय का है तो एक समुदाय के लोग नहीं, उसमें सब आपस में मिल करके चाहे जिसका भी त्यौहार हो उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माननीय योगी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री हैं अपने आके? हालांकि उनकी कार्यशैली तो है, जो गुंडा माफियों के ऊपर एक बढ़िया एक्शन होता है, उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो घटना हुई है उसको भी लेकर? माननीय योगी जी से इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि योगी जी किसी भी दोषी को कभी बख्शेंगे नहीं। निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी हैं, जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है, जिन्होंने इस तरह की घटना की है, वो योगी जी की सरकार में वो बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी और वो उसके दंड का भागी होगा ही होगा। जैसे कि साथियों, आपको मैंने बात किया इनसे चर्चा की भैया जी से। हालांकि मैंने बताया आप सबको कि ये एक समाज सेवी हैं, उसके बाद फिर ये दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं सुल्तानपुर के। इनसे मैंने चर्चा की जो बहराइच में घटना हुई है। हालांकि मैं भी आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो शांति व्यवस्था का बनाए रखें, और उसके साथ साथ जितने भी वहाँ के मेंबर हैं, जो भी घटना हुई है उस पर जो प्रशासन है वो एक ठोस कदम जरूर उठाएगा। आप सब कृपया धैर्य बनाए रखें। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी, आप सब क्या कहना चाहेंगे वहाँ की घटना के बारे में जरूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।